सत श्री अकाल दोस्तों, अज असी पढ़ना है सिखां दे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी बारे। तो जिवें कि तुहानूं पता ही है कि जो श्री गुरु अर्जन देव जी सी वो सिखां दे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी दे बेटे सन। परंतु तुहानूं ये गल नहीं पता होनी कि जो श्री गुरु रामदास जी सी उन्हां दे तीन बेटे सन। तो श्री गुरु रामदास जी जो सी उन्हां दे तीन बेटे सी। सब तो वड्डे जो सी वो पृथ्विया, सैकेंड नंबर ते महादेव और तीजे नंबर ते मतलब सब तो छोटे जिहड़े पुत्र सन श्री गुरु रामदास जी दे वो सन श्री गुरु अर्जन देव जी। ठीक है जी। तो आप अज श्री गुरु अर्जन देव जी बारे पढ़ा। एक गल तुहानूं मैं होर दसना चाहना कि जो आप इस सिलेबस इत्थे पढ़ रहे हैं इस दे विच जो भी आप डिस्कशन करते हैं वो जो तुहाडी पंजाब दी जीके है, पंजाब दी जो जीके है, पंजाब जीके है उस दे विचों भी तुहानूं ਜਿਹੜੇ प्रश्न पूछे जाते हैं गुरुआं नाल रिलेटेड। इस तो इलावा जो पंजाबी का पेपर है उस दे विचों भी तुहानूं प्रश्न बन सकता है। और जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक पंजाबी का लाजमी पेपर लेना है, कंपलसरी पेपर लेना है पंजाब की जॉब के लिए, तो उस दे विचों भी इत्थों प्रश्न जेड़े पूछे जाएंगे। ठीक है जी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और नाल नाल शेयर भी तुसी जरूर कर देना, क्योंकि असी अज बहुत सारिया गल्लां श्री गुरु अर्जन देव जी बारे जानांगे, खास करके जो उन्हां दा लिटरेचर सी है ना। और नाल दी नाल तुहानूं इत्थे MCQ भी सॉल्व करन नूं मिलणगे। देखो दोस्तों, सब तो जरूरी गल पता की हुंदी आ, आपां कोई भी टॉपिक पढ़ लैंदे आ पर वो टॉपिक जिहड़ा है वो तद तक संपूर्ण नहीं मन्निया जांदा है, तद तक उसनूं आपां पूरा नहीं मन सकदे जद तक सानूं इह ना पता होवे कि इत्थों प्रश्न बनने किस तरह। ठीक है जी। इसलिए तुसी कोई भी टॉपिक पढ़ो तो तुहानूं ये जरूर पता होना चाहिए कि इस टॉपिक तो प्रश्न किवें बन सकते हैं, एग्जाम दे विच साथों इस टॉपिक तो प्रश्न किवें पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अज दी वीडियो दे विच आपां MCQ भी देखांगे, श्री गुरु अर्जन देव जी का की योगदान सी सिखिज्म के विकास लिए वो भी जाणांगे। और इस तो इलावा उन्हां दीयां साहित्यक रचना किहड़ियां सन वो भी आपां जानांगे। जिवें कि मैं तुहानूं दसदा कि श्री गुरु अर्जन देव जी जो सन वो श्री गुरु रामदास जी दे सब तो छोटे लड़के सन, है ना। और जद श्री गुरु रामदास जी जो सी उन्होंने की कीता सी, गद्दी जब देन दी मतलब समा आया तो उन्होंने पृथ्विया नूं गद्दी नहीं दिती जो कि श्री गुरु रामदास जी दे बड़े बेटे सन। क्यों? क्योंकि पृथ्विया कहा जाता है कि पृथ्विया थोड़ा सिखिज्म दे लई सही नहीं सी, इसलिए उसनूं गद्दी दिती नहीं। और जो दूसरे उन्होंने लड़के सी महादेव, तो महादेव जिहड़े सन्यासी मत दे सन और सन्यासी मत होने कारण क्योंकि सिखिज्म दे विच सन्यास की कोई जगह नहीं है ना, तुहानूं पता होना चाहिए कि गुरु नानक देव जी ने भी श्री चंद नूं जो उन्होंने बड़े लड़के सन उन्होंने गद्दी इस करके दिती सी क्योंकि वो भी सन्यासी मत दे सन और बाद दे विच उन्होंने उदासी मत की स्थापना की सी। तो बिल्कुल इत्थे भी महादेव जी जो सन वो सन्यासी मत दे सन, इसलिए उन्होंने गद्दी दिती नहीं। पृथ्विया जिहड़ा सिखिज्म दे लायक नहीं सी, इसलिए श्री गुरु रामदास जी ने जो गद्दी दिती सी वो दिती सी श्री गुरु अर्जन देव जी नूं। श्री गुरु अर्जन देव जी की जेकर आपां गल करिए तो उन्हां दा सिखिज्म के विकास लई बहुत बड़ा योगदान है। इस तो इलावा श्री गुरु अर्जन देव जी नूं सिखां दे पहले शहीद भी मन्निया जाता है, मन्निया की जाता है ही वो, है ना। और इसलिए उन्होंने जिहड़े शहीदां दे सरताज कहा जाता है। ठीक है जी। क्योंकि जब तक श्री गुरु अर्जन देव जी गद्दी ते सन, है ना, जां उन्हां तो पहलां दे जो भी गुरु सन उदों तक सिखां दे और मुगलों दे, क्योंकि मुगल जिहड़े सी वो सिखां दे कंटैंपरेरी सी ना। गुरु नानक देव जी दे कंटैंपरेरी कौन सी? बाबर, है ना। और हुमायूं दे कंटैंपरेरी कौन सी? गुरु अंगद देव जी। अकबर दे कंटैंपरेरी कौन सी? गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी। ये तीनों गुरु जिहड़े सन वो अकबर दे कंटैंपरेरी सन, मतलब उन्हां दे वो समकाली सन। तो इसलिए जिमें जिमें मुगल साम्राज चलिया उवें उवें सिखिज्म वधिया। ते जद अकबर जिहड़ा सीगा वो थोड़ा सारे धर्मां दे प्रति सहनशील सी, इसलिए जब तक वो गद्दी ते रहा सिखिज्म का विकास हुंदा रहा। परंतु जद 1605 ईस्वी दे विच अकबर की डैथ हो गई तो उस तो बाद जिहड़ा जहांगीर का बड़ा लड़का सी खुसरो ने बगावत करती सी अपने पिता के विरुद्ध।
जहांगीर दे विरुद्ध, क्योंकि जेड़ा जहांगीर सी, जहांगीर तो तुहानू पता ही है वो तो एक तरह नाल नलायक सी, इसलिए अकबर उसनू गद्दी देना ही नहीं चाहता सी, है ना। लोगों को लगता सी कि अकबर तो बाद जेड़ा राजा बनूगा कौन बनूगा, खुसरो बनूगा, है ना। परंतु जहांगीर नू बहुत बहुत मतलब जल्दबाजी सी कि मैं जल्दी तो जल्दी की बना, बादशाह बना। तो फिर खुसरो ने बगावत करती और वो बगावत जी उन्हें की, तो फिर दोनों प्यो पुत्तां दे विच युद्ध हो गया, है ना। वो तुहानू पता ही कि दोनों प्यो पुत्तां दे विच युद्ध हो गया, जिस दे विच खुसरो दी हार हुई और खुसरो हार के गुरु जी कोल पहुंच गया, है ना। गुरु जी कोल पहुंच गया तो गुरु जी ने की कीता, गुरु जी ने तो आशीर्वाद देना ही सी, है ना। परंतु जिहड़ा जहांगीर सी, जहांगीर नू बहाना मिल गया गुरु जी दे अगेंस्ट एक्शन लैण लई। तो उन्होंने बाद दे विच गुरु जी ते आरोप लगाया कि तू खुसरो की सहायता की है, क्योंकि वो बागी सी, इसलिए गुरु जी ते जुर्माना करता। गुरु जी कहते भी जदों असीं कुछ किया ही नहीं, असीं जुर्माना किस गल दा देईए। गुरु जी ने जुर्माना देने तो मना करता और बाद दे विच उन्हां नूं तत्ती तवी ते बिठा के शहीद कर दिता गया, है ना। तो इसलिए वो सिखां दे पहले शहीद सन। इसलिए और इत्थों ही की होया, सिखां ते मुगलों के विचकार जिहड़ा रिलेशनशिप सी, जिहड़ा उन्हां दे विचकार संबंध सी, वो की हो गया, उन्हां दे विच थोड़ा तनाव पैदा हो गया, है ना। और बाद दे विच जदों छेवें गुरु आए, गुरु अर्जन देव जी दे बेटे जिहड़े सीगे श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी, तां उन्होंने की कीता, सॉरी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, है ना, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, है ना, सिंह नहीं आपां कह सकदे। तां उदों बाद जो जब श्री गुरु हरगोबिंद साहब आए तो उन्होंने की कीता, मीरी पीरी दी स्थापना की, है ना। तो मैं तुहानूं कारण दसदा भी, एक तो जिहड़ा कारण सीगा जहांगीर सी, जहांगीर दी नीति सी गुरु जी की शहीदी का कारण। इस तो इलावा जो श्री गुरु अर्जन देव जी के बड़े बेटे सी पृथिया, वो भी उन्होंने शहीदी का कारण सी, क्योंकि बड़ा होने के नाते गुरगद्दी के उत्ते वो अपना अधिकार समझदा सी। तो दूजा कारण सी। तीजा कारण जिहड़ा सी ਉਹ ਸੀ एक ਜਿਹੜਾ लाहौर ਦਾ ਸੀਗਾ चंदू शाह। तो उस ਉਹ ਜਿਹੜਾ अपना रिश्ता लैके आया सी, अपनी लड़की का रिश्ता लैके आया सीगा श्री गुरु अर्जन देव जी के बेटे हरगोबिंद साहिब जी ने। पर गुरु जी ने वो रिश्ता लैन तो मना करता सी, इसलिए उसने जहांगीर के कन भरे, पृथ्वी ने भी जहांगीर के कन भरे। इस तो इलावा कुछ नक्शबंदी जेड़े गिरोह सी, वो भी जिहड़ी सिखिज्म की चढ़ तो सिखिज्म की जिहड़ी चढ़ाई सी उसनूं बर्दाश्त नहीं कर सकते सीगे, इसलिए उन्होंने भी जहांगीर के कन भरे। तो इन्हां सारे कारणों करके अंत दे विच श्री गुरु अर्जन देव जी नूं जहांगीर ने शहीद करवाता सी 1606 दे विच। क्लीयर जी। मैं तुहानूं थोड़ी जिहियां बेसिक गल्लां दस्सियां हैगियां, है ना। तो इत्थों तुहानूं ऐ भी पता लग जांदा, जब तुसीं पंजाब दी हिस्टरी पढ़ोगे, तुहाडा जीके दे विच कोई प्रश्न बन जाता है तो ओह तुहाडा जिहड़ा तुहाडा क्वेश्चन जिहड़ा वो बिल्कुल सही होगा। और एक गल तुहानूं मैं होर दसदा कि अजकल जिहड़े क्वेश्चन आउंदे ने वो ज़्यादातर स्टेटमेंटां दे विच आउंदे ने, क्योंकि एग्जामिनर चाहुंदा है कि मैं एक स्टेटमेंट दे विच पूरा टॉपिक क्लीयर कर ला, पूरे टॉपिक तो प्रश्न पूछना, इसलिए वो स्टेटमेंट दे विच क्वेश्चन पा दिंदे ने कि इन्हां दे विचों निम्नलिखित दे विचों जोड़े बनाओ जां निम्नलिखित दे विचों किहड़ी गल गलत है ना। तो इस तरह के प्रश्न भी अजकल पूछे जाते हैं। तो चलो जी, आप श्री गुरु अर्जन देव जी बारे उन्होंने शहीदी के कारणों की चर्चा कर ली, आप उन्होंने जिहड़ा थोड़ा जिहा परिवार बारे भी जान लिया, है ना। तो नैक्सट आप देखते हैं जी। देखो जी, श्री गुरु अर्जन देव जी सिखां दे 5वें गुरु सन। आप जी के पिता जी सिखां दे 4थे गुरु रामदास जी और माता जी बीबी भानी जी सन, ठीक है। उस तो बाद आप जी ने अमृतसर सरोवर विच श्री हरमंदर साहिब का निर्माण करवाया, इसकी नींह किस तो रखवाई सी, एक सूफी संत मियाँ मीर तो। मियाँ मीर तो उन्होंने जिहड़ी हरमंदर साहिब दरबार साहिब की नींह रखवाई, कद रखवाई सी जी उन्होंने 1589 के आसपास, 1589 के आसपास उन्होंने इत्थे नींह रखवाई। फिर देखो आप जी ने 1604 ईस्वी दे विच आदि ग्रंथ की रचना की, और आदि ग्रंथ की रचना किन्ने रागां दे विच होई, 31 रागां दे विच, ठीक है जी, जिन्हां दे विच जिहड़े 5 गुरु साहबान सी उन्हां दी बाणी शामिल सी। और आदि ग्रंथ जो सी वो किसने लिखिया सी, भाई गुरदास जी ने, भाई गुरदास जी ने। हुण ये गल्लां तुहानूं बहुत घट पता होणियां। अच्छा, भाई गुरदास जी ने आदि ग्रंथ साहब लिखिया सी, पर लिखवाया किसने सी, श्री गुरु अर्जन देव जी ने। एक गल तुहानूं मैं इत्थे होर दसना चाहना कि जो भाई गुरदास जी सी वो कौन सन, ये दसो मैनूं, भाई गुरदास जी कौन सन। तो भाई गुरदास जी जो सन वो श्री गुरु
अमरदास जी के भतीजे सन। भाई गुरदास जी कौन सन? श्री गुरु अमरदास जी के भतीजे सन। ठीक है। और भाई गुरदास जी ने पंजाबी दे विच सब तो वध 12 लिखी। सब तो वध 12 लिखण दा जो है सब तो वध पंजाबी दी 12 किसने लिखियां ने? भाई गुरदास जी ने। कितनियां लिखियां ने? 39। और ये जो 39 12 ने ये आदि ग्रंथ दा भाग नहीं ने, मतलब आदि ग्रंथ दे विच शामिल नहीं ने, ये अलग तो ने। जे तुहानू कोई पुछ ले कि की भाई गुरदास जी दी 12 आदि ग्रंथ साहिब दे विच हन, तो नहीं है। ठीक है। परंतु एक गल तुहानू मैं होर दसना चाहना इत्थे कि जे जो ये 39 12 ने, ये 39 12 भाई गुरदास जी दी जो हन, इन्हां नू श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कुंजी कहा जाता है। मैं दोबारा फिर कह रहा कि जो भाई गुरदास जी दी 12 ने, 39 12 ने, 39 12 ने, उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुंजी कहा जाता है। जेकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को समझना है, उस पर स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, तो सानू भाई गुरदास जी दी 12 पढ़नियां पैणियां। ठीक है जी, क्लियर। नैक्सट देखो, गुरु जी ने कुल 30 रागां विच बाणी की रचना की। तो गुरु जी ने किन्ने रागां दे विच, टोटल राग किन्ने ने? 31। 31 दे विचों किन्ने रागां दे विच गुरु जी ने बाणी की रचना की? 30 रागां दे विच। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तो इलावा कि उन्होंने केड़ा राग सीगा जिहड़ा उन्हां तो छुट गया, जिहड़े दे विच उन्होंने रचना नहीं की? यह भी तो प्रश्न बन सकता ना। हुण इस तरह का प्रश्न पूछ ले तुहानू कोई एग्जामिनर, तो बहुत घट स्टूडेंटां नू पता होगा और बहुत घट टीचर दसणगे भी तुहानू। ठीक है। वो दसने उन्होंने दसने नहीं, उन्होंने शायद लगता कि इतों प्रश्न बन ही नहीं सकता। पर जब भी एग्जामिनर की इत्थे निगाह गई, उसने प्रश्न कदे ना कदे पूछना जरूर है कि श्री गुरु अर्जन देव जी ने किहड़े राग दे विच जिहड़ी गुरबाणी की रचना नहीं की? तो किहड़े राग दे विच नहीं की? जैजाबंती। जैजाबंती राग दे विच श्री गुरु अर्जन देव जी ने बाणी की रचना नहीं की। ठीक है जी। इस तो अलावा कि जो श्री गुरु अर्जन देव जी सन, उन्हां दी जो बाणी सी सुखमनी साहिब, सुखमनी साहिब की रचना किसने की? श्री गुरु अर्जन देव जी ने। और ये जो बाणी है सुखमनी साहिब, ये सब तो वध पढ़ी जाने वाली बाणी है। ठीक है जी। प्रश्न ये भी आ सकता है कि सब तो वध पढ़ी जाने वाली बाणी केड़ी है? ठीक है जी। मोस्टली आप कहने जपई साहिब, है ना? नहीं, पर सब तो वध पढ़ी जाने वाली बाणी केड़ी है? सुखमनी साहिब। क्लीयर जी, एनी गल क्लीयर? तो आई थिंक तुहानू तुसीं इंजॉय कर रहे होंगे, तुहानू वधिया लग रहा होगा पढ़ के, है ना? क्योंकि ये सारियां चीज़ां आपां इत्थे जाणांगे। नैक्सट देखो, हुण श्री गुरु अर्जन देव जी दी जो प्रसिद्ध रचनावां, आपां रचनावां क्योंकि लिटरेचर ना आपां थोड़ा कर रहे हैं कि पंजाबी भाषा के पेपर के उत्ते गल कर रहे हैं, तो रचनावां आपां जरूर पढ़ांगे कि श्री गुरु अर्जन देव जी दी सुखमनी साहिब जो है, सुखमनी साहिब रचना है, ये बाणी जिहड़ी है वो गौड़ी राग दे विच है। किहड़े राग दे विच है जी? गौड़ी राग दे विच। सुखमनी साहिब की रचना जिहड़ी हुई है किहड़े राग दे विच हुई है जी? वो गौड़ी राग दे विच। इस विच कितनियां अष्टपदियां ने? इस दे विच 24 अष्टपदियां ने। इस दे विच 24 अष्टपदियां ने। इस तो अलावा 12वां की हुंदा? तुहानूं मैं दस्सिया कि जो देसी महीने ने, देसी महीनों नूं आधार बना के, देसी महीनों नूं आधार बना के बाणी की रचना की गई है या लिटरेचर की रचना की गई है, उसनूं 12वां बोलते हैं। और गुरु जी ने लिखिया। ठीक है जी। ये गुरु जी की जिहड़ी लोक काव्य रचना है, तुहानूं ये प्रश्न पूछ ले एग्जामिनर कि गुरु अर्जन देव जी की लोक काव्य रचना केड़ी है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं पता ही नहीं होना, है ना? तो की है? लोक काव्य। अच्छा, यह रचना जिहड़ी किहड़े राग विच है? माझ राग दे विच है। किहड़े राग दे विच है? माझ राग दे विच है। फिर देखो 52 अखरी। हुण 52 अखरी की है? 52 अखरी भी जिहड़ी गुरु जी की लिखी हुई एक रचना है। और 52 अखरी है कि हिंदी नूं लिखण वास्ते आपां किहड़ी लिपि वरतदे हैं? हिंदी भाषा नूं लिखण वास्ते असीं किहड़ी लिपि वरतदे हैं? असीं वरतदे हैं जी देवनागरी। देवनागरी लिपि आपां वरतदे हैं, क ख ग। और देवनागरी दे किन्ने अखर ने? 52। उन्हां 52 अखरां नूं आधार बना के गुरु जी ने एक रचना की है, उसनूं 52 अखरी कहा जाता है। क्लियर? कि हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, देवनागरी नूं आधार बना के जो उन्हां दी रचना श्री गुरु अर्जन देव जी की, उसनूं की कहा जाता है? 52 अखरी। और यह किहड़े राग दे विच है? गौड़ी राग दे विच।
और इसदियां कितनियां पौड़ियां ने 55 पौड़ियां ने। कितनियां पौड़ियां ने जी इसदियां 55 पौड़ियां ने। फिर देखो 12, तो गुरु जी ने 6 12 की रचना की। गुरु जी ने कितनियां 12 की रचना की? मैं तुहानूं दस देना चाहना हाँ कि इस तो पहला आपां पढ़िया गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने 3 12 की रचना की है। गुरु अमरदास जी ने 4 12 की रचना की है। गुरु अर्जन देव जी ने 6 12 की रचना की है। क्लीयर जी। नैक्सट देखो, चलो ये सी जी अपना जिहड़ा, क्योंकि आपां साहित्य नूं ज़्यादा इत्थे देखिया ना, गुरु अर्जन देव जी की आपां शहीदी के कारण भी देख लिए सी। इस तो इलावा उन्होंने आदि ग्रंथ की स्थापना की सी, वो भी आपां देख लिया। तो उन्होंने जिहड़ा हरमंदर साहिब का निर्माण करवाया वो भी आपां देख लिया। इस तो इलावा उन्होंने शहर भी बसाए थे, तरन तारण और करतारपुर, है ना, 2 शहर भी उन्होंने बसाए, तरन तारण और करतारपुर। चलो जी देखते हैं प्रश्न। आदि ग्रंथ की स्थापना किस गुरु ने की? हाँ जी, गुरु अर्जन देव जी ने। आदि ग्रंथ की स्थापना कदों कदों की गई सी? 1604। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच किस गुरु की बाणी सब तो ज्यादा है? हाँ जी, किस दी बाणी ज्यादा है? गुरु अर्जन देव जी की बाणी सब तो ज्यादा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। गुरु अमरदास जी ने दोता बाणी का बहुता शब्द किस लिए वरते सन? तो दोता बाणी का बहुता जो है वो शब्द गुरु अर्जन देव जी लिए ही वरते सन। हुण तुहानूं प्रश्न आ जाए कि श्री गुरु अर्जन देव जी और गुरु अमरदास जी का की रिश्ता? की रिश्ता? तो गुरु अमरदास जी जो सन वो श्री गुरु अर्जन देव जी के नाना जी सन। फिर देखो सुखमनी साहब किस गुरु की रचना है? हाँ जी, किस गुरु की? श्री गुरु अर्जन देव जी की। फिर गुरु अर्जन देव जी ने कुल किन्ने रागां विच बाणी की रचना की? किन्ने रागां दे विच? 30 रागां दे विच। किहड़े राग दे विच नहीं कीती सी? जैजाबंती राग दे विच उन्होंने नहीं कीती सी। हाँ जी, गुरु अर्जन देव जी ने किस राग विच बाणी की नहीं रची, मतलब बाणी की रचना नहीं की? तो जैजाबंती दसता तुहानूं मैं। नैक्सट अर्जन देव जी ने सुखमनी साहिब की रचना किस राग विच कीती है? किस राग दे विच कीती है? गौड़ी राग दे विच। फिर देखो 52 अखरी की रचना किस गुरु ने की है? किसने की है जी? गुरु अर्जन देव जी ने। फिर 52 अखरी की रचना किस राग विच की गई है? किस राग दे विच? गौड़ी राग दे विच। अगे तू मेरा पिता तू मेरा माता, एक गुरु जी का शब्द, तू मेरा पिता तू मेरा माता, किस गुरु का शब्द है? ये श्री गुरु अर्जन देव जी का शब्द है जी। अगे मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन, तो यह किसकी रचना है? किसका शब्द है? गुरु अर्जन देव जी का। फिर मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, यह किसकी रचना है जी? किसका शब्द है? गुरु अर्जन देव जी का। तो यह सन जी कुछ प्रश्न MCQ। इस तो इलावा आप श्री गुरु अर्जन देव जी बारे बहुत सारिया गल्लां कीतियां है ना जी। फिर भी कोई गल रह जाती है या फ्लो दे विच कई बार कुछ मतलब गुरु अर्जन देव जी की जगह या गुरु नानक लग निकल जाता, या कई बार होर गुरु का किसी का नाम निकल जाता, तो थोड़ा समझिया करो, वो जानबूझ के नहीं होंदा, फ्लो दे विच कई बार हो जाता है। ठीक है जी। चलो नैक्सट आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी अपना अगे सिलेबस होया उसनों आप डिस्कशन करांगे जी। साथ साडा दिंदे रहो। और एक गल तुहानूं मैं इत्थे होर दसना चाहना हाँ कि असीं 10 तारीख तो जो पंजाब पुलिस की वैकेंसी निकली है उसके लिए एक बैच स्टार्ट करन जा रहे हैं लाइव, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 है जी। 3000 फीस है और बहुत वधिया तरीके नाल तुहानूं इत्थे तैयारी करवाई जाऊगी। तो जो भी पंजाब पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तुहाडे साथी ने या तुसीं हो, तो तुसीं जरूर उन्हां नूं इस बारे दस्सिओ और इसनूं जो बैच जो ज्वाइन करो और बहुत वधिया तरीके नाल तुहाडी जिहड़ी एग्जाम की तैयारी होगी और तुहानूं जॉब मिलूगी। थैंक यू सो मच।